जी व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली और एसी मास्टर में खुशामदीद। आज हम हाजिर हैं नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग। बहुत से दोस्तों ने कमेंट्स किए थे कि हम किस रेफ्रिजरेटर के अंदर कौन सा कंप्रेसर लगाएं, कौन सी फ्रिज के अंदर कौन सा कंप्रेसर लगेगा और कैपिलरी साइज क्या है और कंडेंसर साइज क्या है। तो मैं इसको लेकर एक डिटेल जो है वो चार्ट मैंने क्रिएट किया है। तो मैं जो है वो कंपनी बेस्ड एंड एक्सपीरियंस बेस्ड जो है आपके साथ डेटा शेयर करने वाला हूँ। तो इसके अंदर हम जो डाटा शेयर करेंगे वो है रेफ्रिजरेटर के हवाले से कि आप जब रेफ्रिजरेटर का कंप्रेसर चेंज करते हैं या उसमें ऑलरेडी जो कंप्रेसर लगा होता है उसके अंदर जो कोई साइज वगैरह चेंज करते हैं या उसके अंदर जो कंप्रेसर रिप्लेस करते हैं, तो वो कौन सा आप किस साइज के साथ, किस कंडेंसर के साथ, किस कैपिलरी ट्यूब के साथ और किस इवेपोरेटर के साथ आप कौन सा कंप्रेसर लगा सकते हैं, या ऑलरेडी आपका कंप्रेसर लगा हुआ है तो उसके साथ आप कैपिलरी साइज कौन सा अटैच कर सकते हैं, उसके साथ आप कंडेंसर कौन सा अटैच कर सकते हैं, उसके साथ इवेपोरेटर कौन सा अटैच कर सकते हैं। तो ये मैंने तमाम जो है कंप्रेसर्स का डाटा जो है वो डिटेल के साथ जो है वो लिखा हुआ है। तो मैं आपको जो है वो डिटेल के साथ समझाता हूँ कि ये मैंने किस तरह डिज़ाइन किया है और ये किस तरह परफेक्टली काम करता है, 100% काम करता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो व्यूअर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जो है वो इस साइड पे कंप्रेसर लिखा हुआ है और इस साइड पे जो है ये क्यूबिक फीट लिखा हुआ है। ये यहाँ पे आपका रेफ्रिजरेटर जो है वो कितने क्यूबिक फीट का है। उसके बाद अगर रेफ्रिजरेटर को लीटर्स में आप मापते हैं तो ये उसके लीटर्स में लिखा हुआ है। उसके बाद कंडेंसर जो है वो साइज है फीट्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद कैपिलरी नंबर है। उसके बाद कैपिलरी जो है वो उसकी जो लेंथ है और साथ में मैंने एवेपोरेटर का लिखा हुआ है, ठीक है, एवेपोरेटर पाइप का। अब जरा डिटेल में बात कर लेते हैं। तो डिटेल में जाने से पहले मैं जरा आपको इसका रिव्यू करवा दूं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एचपी लिखा हुआ है। उसके बाद हमारे पास रेफ्रिजरेटर का क्यूबिक फीट जब हम निकालते हैं तो उसका क्यूबिक फीट में लिखा हुआ है। उसके बाद जो है वो लीटर्स के अंदर है कि आपका रेफ्रिजरेटर कितने लीटर का है। और उसके बाद हमारा जो कंडेंसर साइज है उसको फीट्स में मैंने लिखा हुआ है कि कितने फीट का होता है। उसके बाद कैपिलरी कैपिलरी का डाटा लिखा हुआ है कि कैपिलरी जो है वो कौन कौन से साइज की है। उसके बाद हमारे पास जो है वो कैपिलरी की लेंथ है कि कितनी लेंथ की अपनी कैपिलरी जो है वो रखनी है। उसके बाद इवेपोरेटर है फीट्स के अंदर और उसके बाद जो है वो मैंने एमएम के अंदर लिखा हुआ है। पाइप साइज जो है इवेपोरेटर का आपने इंस्टॉल करना है, उसका पाइप का जो साइज क्या है। तो अब चलते हैं जरा डिटेल में। तो सबसे पहले हमारे पास ये आप देख सकते हैं कि एक बड़ा 3 का कंप्रेसर है। तो उसके साथ जो हमारा रेफ्रिजरेटर जो है वो अटैच होगा। ये रेफ्रिजरेटर है आपके पास जो है वो 14 क्यूबिक फीट का। तो उसके अंदर जो कंप्रेसर लगेगा वो एक बड़ा 3 का लगेगा। तो उसको अगर लीटर्स में आप मापते हैं तो आपको लीटर्स पता है। तो लीटर्स जो है वो 396 यानी कि 396.4 ये है हमारे लीटर्स के अंदर। तो ये हमारे क्यूबिक फीट के अंदर। तो इसके अंदर कंप्रेसर कौन सा लगेगा, वो 1/3 का लगेगा यानी कि 1/3 का। तो उसके बाद उसके कंडेंसर साइज की बात कर लें तो अगर उसके अंदर जो है आर जो है वो 134 है यानी कि 134। तो उसके अंदर जो आपका कंडेंसर साइज रहेगा वो 65 से 70 फीट रहेगा। इसी तरह उसके अंदर जो कैपिलरी साइज रहेगा, कैपिलरी ट्यूब साइज, वो 036 की यानी कि 036 की कैपिलरी जो है वो लगेगी। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कैपिलरी साइज फीट्स। तो आपने 036 की जो है वो कितनी कैपिलरी लगानी है, कितनी लंबाई की लगानी है, तो वो 10 फीट की लगानी है। इसी तरह एवेपोरेटर पाइप जो है वो आपने इसमें 60 फीट का रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो है वो 70 फीट का आपने इसका कंडेंसर रखना है और 60 फीट का आपने जो है वो इसका इवेपोरेटर का पाइप रखना है। तो इवेपोरेटर पाइप की जो है मोटाई कितनी होनी चाहिए, 7.5 mm, ठीक है। तो इसमें जो है 1/4 का भी आप पाइप लगा सकते हैं। तो ये इसका जो है वो साइज है। तो ये रहा हमारा 1/3 का जो कंप्रेसर का डाटा है। इसी तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1/4 के कंप्रेसर का है यानी कि 1/4 का। तो 12 क्यूबिक फीट के लिए है 339.8 जो है वो इसके लीटर्स में बनता है। तो इसी तरह इसका 65 यानी कि 65 फीट का जो है वो कंडेंसर है। 55 से 65 फीट का आप जो है वो इसको लगा सकते हैं। तो उसके बाद जो है वो 0.31 की कैपिलरी इसके अंदर इंस्टॉल होगी। तो इसकी जो लेंथ है वो आपने 10 फीट रखनी है इसकी भी। तो
उसी के साथ इवेपोरेटर पाइप जो है वो आपने 50 फुट और यहाँ पे 7.5 mm यानी कि 1/4 का पाइप आपने इस्तेमाल करना है। इसी तरह ये आप देख सकते हैं। अब बात कर लें 1/5 की, तो 10 क्यूबिक फुट के लिए है 283.2 लीटर्स के अंदर जो बनती है, यानी कि 283 लीटर्स की। उसके अंदर जो कंडेंसर साइज आपने रखना है वो 55 फीट तक रखना है, यानी कि 45 से 55 फीट तक। उसके बाद कैपिलरी ट्यूब जो है वो 0.31 की इस्तेमाल करनी है, कैपिलरी ट्यूब की लंबाई 10 फीट। इसी तरह वेपोरेटर जो है वो 10 जो है वो 40 यानी कि 40 फीट्स का। उसके बाद जो है वो इसके अंदर आपने वेपोरेटर का जो पाइप है उसका डाया है 7.5 mm। तो ये बनता है 1/4 का भी पाइप बनता है, और इसको जो सूत्र में कतर में आप करें तो 2.5 सूत्र इसका जो है वो राउंड अबाउट डाया बनता है। उसके बाद 1/6 का है, इसके अंदर जो है वो आप देख सकते हैं कि 8 क्यूबिक फीट है। तो 8 क्यूबिक फीट के अंदर जो है वो 226.5 लीटर्स, अगर इसको अंदर कन्वर्ट किया जाए तो लीटर्स जो बनते हैं 226.5। तो इसके अंदर जो है आप कंडेंसर का साइज जो है लगा सकते हैं 45, और कैपिलरी ट्यूब जो है वो 0.28 यानी कि 0.28 की कैपिलरी 10 फीट की। उसके बाद जो है वो इसका आपने एवेपोरेटर का पाइप जो रखना है वो 30 फीट रखना है, और 7.5 mm इसका जो एवेपोरेटर का पाइप होना चाहिए। वैसे तो एवेपोरेटर जो होते हैं वो आपको मार्केट में बने बनाई प्लेट मिल जाती है, तो वो भी इसके साथ अटैच हो सकती है। बस आपने उसको जाकर बताना है कि हमारा जो कंप्रेसर है वो इस साइज का है, या रेफ्रिजरेटर का जो इंटरनली साइज है वो ये है। उसके बाद बात कर ले कंप्रेसर के 1/8 के कंप्रेसर की, ये 6 क्यूबिक फीट के लिए है, और 169.9 जो है वो लीटर्स है। ठीक है। तो उसके बाद इसके कंडेंसर की बात कर लें तो कंडेंसर का जो है साइज वो है 35 फीट तक मैक्सिमम। उसके बाद 0.28 की कैपिलरी है इसके अंदर भी, और 8 फीट इसकी आपने लंबाई रखनी है यहाँ पे कैपिलरी ट्यूब की, 28 की 8 फीट की। उसके बाद बात करें इवेपोरेटर की, तो इवेपोरेटर यहाँ पे आपने 25 फीट का जो है वो मैक्सिमम इसकी पाइप की लेंथ होनी चाहिए। प्लेट में जो है वो एडजस्ट होता है, तो आप इसमें लगा सकते हैं। अगर आपने अलग से पाइप लगाना है, यानी कि जैसे वो कूलर वगैरह तैयार करना है, तो उसके लिए 7.5 mm का जो है आप पाइप यूज कर सकते हैं, यानी कि 1/4 का। उसके बाद 1/10 का है, तो 5 क्यूबिक फुट, एक 141.6 जो है वो इसके अंदर लीटर्स हैं। उसके बाद इसका जो कंडेंसर है वो 30 फीट का है। उसके बाद 0.26 की कैपिलरी है 8 फीट की, और साथ में जो है वो आपने इसके अंदर 20 फीट का इवेपोरेटर पाइप है, और 1/4 का इसका पाइप जो है वो लगाना है। इसी तरह 1/12 का कंप्रेसर, ये आप छोटे कंप्रेसर होते हैं, ये अक्सर आपने जो है वो जो होते हैं हमारे वाटर डिस्पेंसर होते हैं उनके अंदर इंस्टॉल्ड देखे होंगे। ये छोटे कंप्रेसर हैं 1/12 के, ये 3 क्यूबिक फीट। उसके अंदर जो छोटी फ्रिज होती है, छोटी या अलग से आपको देखने को मिलती है 3 क्यूबिक फीट की फ्रिज, उसके अंदर भी यही कंप्रेसर लगा होता है 1/12 का। उसके बाद 84.9, ठीक है, 84 लीटर। और इसके बाद जो है 25 फीट का इसका जो है कंडेंसर साइज है। उसके साथ जो है वो 0.26 की कैपिलरी लगेगी 8 फीट की, और 18 फीट का इसका इवेपोरेटर का पाइप होगा 1/4 का। तो ये जो डाटा है ये है रेफ्रिजरेटर का डाटा। इसको आप जो है वो रेफ्रिजरेटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके बाद होगा फ्रीजर का डाटा, उसके बाद होगा वाटर चिलर का डाटा। तो आज की जो वीडियो है इसमें जो है वो ये आपको रेफ्रिजरेटर का डाटा दिया है, इसको आप नोट डाउन कर लें, इसको लिख लें। तो अगर आपका इसको जो है वो पीडीएफ चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको जो है वो पीडीएफ जो है वो मेल कर दूंगा। तो ये डाटा बिल्कुल एक्यूरेटली काम करता है। मैं कई सालों से यही डाटा इस्तेमाल कर रहा हूँ, हर रेफ्रिजरेटर के अंदर जो है वो इंस्टॉल हो जाता है। और चाहे आप जो है वो कंप्रेसर चेंज कर रहे हैं, यानी कि R600 का लगा रहे हैं या R34 का लगा रहे हैं, तो उसके अंदर जो है वो ये वाला कंप्रेसर चल जाता है। तो इसमें आपने ये बात ध्यान रखनी है कि कंडेंसर साइज और इवेपोरेटर साइज, इसमें अगर 4 से 5 फीट का अगर कमी बेशी हो जाती है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर इस डाटा को आप जो है वो R600 के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिटेड है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि R600 का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होता है R जो है वो 134 के।
तो इसलिए ये डाटा उस पर परफेक्टली काम करेगा। ये अक्सर कमेंट्स आते हैं दोस्त के ये वाला जो है डाटा ये हम R6 के अंदर जो है वो लगा सकते हैं, तो बिल्कुल आप इसको जो है वो लगा सकते हैं, ये डाटा उसमें भी काम करेगा। तो कंडेंसर का कोई मसला नहीं है, अगर 3-4 फीट 5 फीट ज़्यादा भी हो जाता है या इवेपोरेटर भी ज़्यादा हो जाता है तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे हमने डिटेल वीडियो बना चुके हैं कंप्रेसर के ऑयल की, तो वो आप उसका जो है लिंक वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं कि किस कंप्रेसर के अंदर कितना ऑयल जो है वो हम चार्ज करेंगे। तो ये थी हमारी रेफ्रिजरेटर डाटा के हवाले से। तो बहुत से दोस्तों का कमेंट्स थे कि हमारा जो है वो किस रेफ्रिजरेटर के अंदर कौन सा जो है वो हम कंप्रेसर लगा सकते हैं, तो कौन से कंप्रेसर के साथ कौन सी कैपिलरी अटैच होगी। तो इस सारे डाटा को आप नोट डाउन करके लिख लें, ये आपके इन फ्यूचर जो है वो बहुत ही काम आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और जो है वो दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।